दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ा अध्याय आज जुड़ने जा रहा है। मुझे लगता है शायद सभी को पता होगा आज कितना अहम दिन रहने वाला है नोएडा वासियों के लिए। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि एयरपोर्ट का पहला चरण पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और साथ ही साथ ऑल वेदर ऑपरेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे खराब मौसम में भी उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। अक्सर देखने को मिलता है प्रिया कि जब खराब मौसम है तो फ्लाइट जो है वो डिले होती है, कैंसिल होती है। ऐसे में लोगों को, जो यात्री है, उन्हें परेशानी होती है। लेकिन इस एयरपोर्ट में ये सुविधा भी दी गई है जिसमें ऑल वेदर ऑपरेशन है, यानी कि अगर खराब मौसम है तब भी उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। शुरुआत में ही ये एयरपोर्ट जो है सालाना करीब 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और जिसे आगे के चरणों में और भी बढ़ाया जाएगा। इस पर आगे भी कार्य किया जाएगा और अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रोजेक्ट जो है 5 चरणों में विकसित होगा, यानी आने वाले वर्षों में ये एयर जो है सीधे तौर पर जो ये प्रोजेक्ट है इस पर कार्य किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में शामिल हो सकता है। दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को काफी हद तक कम कर देगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है, यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, तो आज के कार्यक्रम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में, अंदाजा लगा रहे हैं कि करीब 2 लाख तक लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे और इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे इलाके को कई सुरक्षा जोन में बांटा गया है और हर जगह पुलिस और इसी के साथ साथ जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं। यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और कुछ दिन पहले सीएम योगी खुद पहुंचे थे। उन्होंने खुद जायजा लिया था, निरीक्षण किया था तैयारियों का और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। और शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा है उसके इंतजाम किए ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर सामने ना आए। बिल्कुल, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इस आयोजन का सबसे बड़ा हिस्सा रहने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से करीब 16 घंटे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसका मकसद वीआईपी मूवमेंट और आम लोगों के साथ जो सफर को सीधे तौर पर सुचारू बनाए रखना है, जिससे किसी को भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। और आने वाले समय में इससे रोजगार की बात की जाए, निवेश की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, इन सभी क्षेत्रों को तेजी मिलती हुई नजर आएगी और आज बेहद अहम दिन रहने वाला है। मैं नोएडा वासियों की बात करूं या फिर सोनाली बात की जाए एनसीआर वालों की, क्योंकि जो है नोएडा दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है सीधे तौर पर ट्रैफिक से भी निजात मिलती हुई नजर आएगी और आज के दिन जो है काफी अहम दिन रहने वाला है। और मुझे लगता है कि काफी समय से जो है इंतजार किया जा रहा था कि आखिर जेवर एयरपोर्ट कब बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, अब ऐसे में आज उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचेंगे, वो उद्घाटन करेंगे। सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे जिनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अब इसी को लेकर के सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि रास्तों पर वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है और आज जो नोएडा के लोग हैं या दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको भी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये जब एयरपोर्ट खुल जाएगा, आज इसका उद्घाटन हो जाएगा इसके बाद से। बिल्कुल, ये बात तो हमने एयरपोर्ट को लेकर कर ली और देखिए जिस तरीके से आज का दिन भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आज उद्घाटन होना है और उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। और सोनाली बात करें इसकी क्षमता की तो बताया जा रहा है 1.2 करोड़ जो है लोगों की सीधे तौर पर इसकी क्षमता रहने वाली है। ये तो अभी फिलहाल हम शुरुआत की बात करें और इस पर आने वाले दिनों में और भी कार्य किया जाएगा।
इसकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी बात करें तो जब ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, उद्घाटन करेंगे और उसके बाद ट्रैफिक से भी सीधे तौर पर निजात मिलती हुई नजर आएगी। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो दिल्ली जो अब तक राजनीति और कारोबार की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, अब मनोरंजन की दुनिया में भी अपनी बड़ी पहचान बनाने जा रही है। जी हाँ, राजधानी में जल्द ही बनने जा रही है एक भव्य फिल्म सिटी, जो न सिर्फ शूटिंग का नया हब होगी बल्कि हजारों लोगों के रोजगार का बड़ा जरिया भी बनेगी। बिल्कुल, 486 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें प्रिया, तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को करीब 486 एकड़ जमीन देने जा रही है। ये जमीन प्रसार भारती की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, ये भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़े शूटिंग फ्लोर, मॉडर्न रिकॉर्डिंग स्टूडियो, साथ ही साथ एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन सेंटर भी बनाए जाएंगे। फिल्म स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर बनाया जाएगा। यानी कि फिल्म बनाने से लेकर के रिलीज तक की पूरी प्रक्रिया अब दिल्ली में ही होगी। अब जो दिल्ली के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, जैसे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उन्हें मुंबई जाना होता था अगर उन्हें एक्टिंग करनी है या फिर इस सेक्टर में जाना है। लेकिन अब वो आसानी से दिल्ली में आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली आसान भी आना जाना। अब जी, अब ऐसे में लोग यहाँ दूर दूर जाते थे, लेकिन अब उन्हें मुंबई या फिर हैदराबाद कहें तो फिल्म सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ही अब नया फिल्म सिटी बनने वाला है। और यहीं पर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के एडिटिंग तक, यानी कि रिलीज होने के पहले तक का सारा काम दिल्ली में ही हो जाएगा। और जो एक्टर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको भी इससे आने वाले दिनों में बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल सोनाली, कहीं ना कहीं जब नए सेक्टर की शुरुआत होती है तो रोजगार तो ऑफकोर्स बढ़ता ही बढ़ता है। और साथ ही अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कहाँ चीजों में जो है सीधे तौर पर समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता होने जा रहा है। और खास बात यह है कि ये ऐलान किया जाएगा भारत मंडपम में, जहां इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कनेक्शन जो है 25 मार्च से 31 मार्च तक चल रहे इस फिल्म फेस्टिवल में भारत और विदेशों की 125 से ज्यादा फिल्में दिखाई जा रही हैं। अब जिस तरीके से फिल्म सिटी को लेकर बात हो रही है, बात हम नोएडा की करें तो जिस तरीके से मुंबई के बाद नोएडा में फिल्म सिटी आई थी, उसको लेकर भी लोगों में काफी क्रेज देखने को मिला था। और अब राजधानी दिल्ली में भी ये फिल्म सिटी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और अब बात जिस तरीके से हम फिल्म सिटी को लेकर कर रहे हैं, एक जो है ना कहावत कही जाती थी और हम बचपन से एक ही चीज सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्टर बनना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस तरीके से फिल्म सिटी जो है, नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो है और भी कहीं पर ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जिससे जो उधर के बच्चे हैं, उधर के लोग हैं, उनको भी बढ़ावा मिल सके और वो भी यहाँ पर कार्य कर सके। तो इस मंच से फिल्म सिटी का ऐलान किया जाएगा, यानी कि भारत मंडपम में जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है वहां से फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना देता है। और क्या क्या फायदे होंगे अब इस फिल्म सिटी बनने के बाद, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। अब सवाल है कि इससे दिल्ली को क्या मिलेगा। पहला, रोजगार, जिसकी बात सहयोगी प्रिया भी कर रही थी। छोटे कलाकार जो हैं उनको काम मिलेगा, कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्निकल स्टाफ, इन सबको रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों के लिए नए मौके मिलेंगे, नए मौके बनेंगे भी। और दूसरी अगर बात कर ले तो शूटिंग की सुविधा, अभी तक फिल्मों और वेब सीरीज के शूटिंग के लिए निर्माताओं को मुंबई, हैदराबाद, नोएडा जाना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली में ही पूरा सेटअप रेडी मिलेगा। यानी कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दिल्ली में ही पूरा काम हो जाएगा। तो साफ है कि दिल्ली अब सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं है, बल्कि फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी बड़ा हब बनने की तैयारी में है। बिल्कुल सोनाली, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री बनाई जा रही है, तो चलिए बात तो हमने फिल्म सिटी को लेकर कर ली है कि राजधानी दिल्ली में फिल्म सिटी बनने जा रही है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली, जहां लाखों लोगों की रोज की जिंदगी डीटीसी बसों पर टिकी हुई है, लेकिन अब वही लाइफलाइन खुद संकट में नजर आ रही है। आखिर मामला क्या है, बात करते हैं। 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब डीटीसी बसों का बड़ा जो है सीधे तौर पर बेड़ा घटकर सिर्फ 3
3,213 बसों तक पहुंच गया है। यानी एक दशक में जो है करीब 38% तक भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि काफी चिंताजनक है। आप जरा सोचिए प्रिया, जहां पहले बसें ज्यादा थी, सफर आसान था, आज बसें कम है और परेशानियां लोगों को ज्यादा हो रही है। डेटा क्या कहता है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता दें। साल 2013 से 14 में डीटीसी के पास 5,223 बसें थी, लेकिन अगर बात कर ले 2025-26 की तो 2025-26 आते आते ये घटकर 3,213 रह गई हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। यात्रियों की संख्या में भी इसमें गिरावट आई है। पहले हर दिन करीब 43.5 लाख लोग बस से सफर करते थे, अब ये आंकड़ा जो है घट गया है और ये घटकर सिर्फ 24.3 लाख पर रह गया, यानी कि करीब 44% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल, बात की जाए सोनाली, कोविड का अगर हम जिक्र करें तो कोविड के दौरान हालात और भी खराब हुए थे, देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह रिकवरी नहीं देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस समय पर लोगों ने बस से सफर करने से बचाव किया था और बेहद जरूरी भी हो जाता है, और उस समय पर जो है बसों की संख्या भी कम कर दी गई थी। तो अभी भी सवाल जो है लोगों के जहन में ये आता है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बसों का जो है उद्घाटन करती हुई काफी बार नजर आती है। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पॉल्यूशन ना हो। अब बात करेंगे आखिर ये बसें क्यों घट रही हैं, क्या कारण है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। कौन से कारण हैं जान लीजिए। पुरानी सीएनजी बसें अब रिटायर हो रही है, उनको हटाया भी जा रहा है और नई बसों की सप्लाई में देरी हो रही है। ड्राइवरों की भर्ती धीमी हो रही है। बार बार खराब होने वाली बसों को अब हटाया जा रहा है और कुछ रूट्स का अस्थायी जो है सीधी तौर पर बंद होना भी है। यानी सिस्टम जो है कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव पहलू भी यहाँ पर सरकार का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, इन पर फोकस किया जा रहा है जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। और जहां 2021 में सिर्फ 2 ई बसें थी, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक बसें थी, आज 2026 की बात की जाए तो इनकी संख्या 4,338 हो गई है बढ़कर। यानी कि कुल बेड़े का जिक्र किया जाए तो 70% से भी ज्यादा हिस्सा अब इलेक्ट्रिक बसों का राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। और इन बसों में सुविधाएं भी हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा है, पैनिक बटन है, साथ ही साथ जीपीएस भी है ट्रैकिंग के लिए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी से समस्या हल हो जाएगी? जमीनी हकीकत क्या है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सड़कों पर चलने वाली बसें कम हो गई हैं, भीड़ बढ़ गई है, इंतजार का समय अब लंबा हो गया है और सबसे बड़ा असर पड़ा है रोज सफर करने वाले लोगों पर। सुरक्षा भी बड़ी चिंता है। जहां पहले 9,000 से ज्यादा बस मार्शल थे, अब ये संख्या घटकर करीब 3,000 रह गई है। कुछ राहत की कोशिश जरूर की गई है, जैसे कि 27 रूट्स पर नाइट बस सेवा चालू की गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल बसें भी चलाई जा रही हैं। सीटों में 25% आरक्षण भी किया गया है। लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही हैं। तो डीटीसी आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। घटती बसें, इसी के साथ साथ यात्री भी घट रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर देखें प्रिया तो डीटीसी जो है चुनौती जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सोनाली, देखा जाए पर कहीं ना कहीं डीटीसी की काफी सारी चीजें अहम भी हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए जो स्पेशल बसें चलाई गई है वो भी अच्छी बसें हैं। उनके अंदर जो है महिलाओं के अलावा और कोई भी यात्रा नहीं करता है। ठीक है, ये बात तो हमने डीटीसी बसों को लेकर कर ली। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। दिल्ली में अपना घर का सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता दिख रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहा है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए। इस वित्तीय वर्ष में डीडीए ने 11,000 से ज्यादा फ्लैट बेचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इनमें से करीब 60% फ्लैट ईडब्ल्यूएस और जनता कैटेगरी में है, यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा मिल रहा है। अब बात करते हैं कमाई की, तो डीडीए को इस साल आवास से करीब 3,200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। साथ ही करीब 1,100 करोड़ रुपए की बकाया वसूली भी हो सकती है, यानी कि डीडीए की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती दिख रही है। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा किन इलाकों में है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो है चर्चा है नरेला के इलाके में रहने वाले लोगों की, जहां डीडीए की 2 बड़ी योजनाएं चल रही हैं।
कर्मचारियों आवास योजना और साथ ही साथ नागरिक आवास योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। यानी कि अगर बात कर ले कर्मयोगी आवास योजना में तो सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फायदा दिया गया है। यहाँ 25% तक की छूट मिल रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा साफ तौर पर डीडीओ को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फ्लैट्स जो है वो ज्यादा बिक रहे हैं और साथ ही साथ आमदनी भी अगर डीडीओ की बात करें तो वो बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसी का असर है कि 336 फ्लैटों की बुकिंग में सिर्फ 2 दिन में 400 से ज्यादा फ्लैट बुक हो गए हैं। वहीं रामनवमी के शुभ मौके पर यानी कि कल शुरू हुई नागरिक आवास योजना में भी लोगों का भरोसा साफ दिखा। पहले ही दिन 300 से ज्यादा लोगों ने फ्लैट बुक कर दिए हैं और डीडीए के अधिकारियों का यहाँ पर कहना है कि जो एक काफी किफायती कीमत और साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया और आसान बुकिंग सिस्टम ही इस सफलता की असली पहल है। ठीक है, ये बात तो सुना ली हमने डीडीए को लेकर कर लिया और काफी अहम खबर हो जाती है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। अब बात हम ट्रैफिक को लेकर करेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो ट्रैफिक को लेकर होती है। तो आज जो है यमुना और नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की एंट्री बंद रहने वाली है। जेवर एयरपोर्ट कार्यक्रम से दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक दबाव बढ़ सकता है। वीआईपी मूवमेंट के चलते कई रास्तों पर डायवर्जन लागू देखने को मिलेगा और एडवाइजरी भी साफ तौर पर पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है और साफ तौर पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग चुने जिससे उनको परेशानी ना हो। तो आज दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक को लेकर खास सतर्क रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के चलते कई प्रमुख मार्गों पर भारी दबाव रहने वाला है। सबसे ज्यादा असर जो है कौन कौन से रूटों पर रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। नोएडा और जेवर की तरफ अगर आप जाते हैं तो खासकर यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो डाइवर्जन कहाँ लागू किया है वो भी जरा हम आपको बता दे रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे, इन दोनों एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से लेकर के करीब 16 घंटे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। इसके कारण हल्के वाहनों पर भी दबाव बढ़ सकता है और जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इन जगहों से जाने से आप बचें। कौन कौन सी जगह है वो भी जरा हम आपको बता दे रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, जेवर और आसपास का पूरा इलाका, यमुना एक्सप्रेसवे का दिल्ली कनेक्टिंग पॉइंट कालिंदी कुंज बॉर्डर, दिल्ली नोएडा लिंक जो है वहां पर, साथ ही साथ डीएनडी फ्लाईओवर, तो इन इलाकों से आप जाने से बचें। और साथ ही साथ एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले आप एक बार ट्रैफिक जरूर चेक कर लें। एक बार गूगल मैप खोलें, गूगल मैप खोल के ही आप अपने घरों से बाहर निकले। इसी के साथ साथ आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक्स अकाउंट पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी जा करके आप ट्रैफिक देख सकते हैं, कहां पर डाइवर्जन लागू है और कहां से आप जा सकते हैं। अब चलिए प्रिया, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज मौसम कैसे रहने वाला है वो हम अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं। आज अगर बात करें 28 मार्च की, तो देश भर में मौसम का मिजाज अलग अलग रंग दिखा रहा है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम सुहाना हो गया है, वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो पश्चिम और दक्षिण भारत में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में थोड़ी बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। बिल्कुल सोनाली, पर सवाल कई है जिस तरीके से मौसम बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि आज सुबह बादल छाए हुए थे, फिर 7 बजे के बाद देखने को मिला हल्की धूप आ गई है, फिर से एक बार गर्मी देखने को मिल रही है। और रात की भी बात करें तो कल गर्मी देखने को मिली थी, वहीं कल सुबह जो है मौसम काफी ठंडा था, बारिश देखने को मिली थी, बूंदाबांदी देखने को मिली थी, कई जगह पर आंधी तूफान भी देखने को मिला था। पर ये जो मौसम बार बार चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों के जो है स्वास्थ्य पर भी सीधे तौर पर इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि काफी लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि आज हम ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, कल हम एसी चला रहे हैं। बार बार मौसम इतना बदल रहा है, आज एक बार फिर से जो है गर्मी देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है, ये मौसम कब स्थिर होगा? अब मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है, अप्रैल का महीना शुरू होने जा रहा है, पर आज भी मुझे लग रहा है कि मौसम बार बार बदल रहा है। आज लगता है कि भाई फिर से ठंड आ गई, कब गर्मी आएगी, और एकदम से नेक्स्ट डे हम देखते हैं फिर से वही एकदम से गर्म मौसम और बिल्कुल इतनी चिलमिलाती गर्मी। अब सवाल यही है कब मौसम जो है स्थिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो सबसे पहले हम आपको जरा कीमतें बता देते हैं कि दिल्ली,
नोएडा और गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की क्या कुछ कीमतें रहने वाली हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं और साथ ही नोएडा की भी। तो नोएडा में है 94.74 पर लीटर जो है, और साथ ही ये डीजल की बात की जाए तो 88.19 पर लीटर, साथ ही सीएनजी की बात की जाए तो 85.70 पर केजी, और साथ ही गुरुग्राम की बात की जाए तो 95.39 पर लीटर, और साथ ही हम बात डीजल की करें 87.60, और साथ ही मैं बात सीएनजी की करूं तो 82.12 पर केजी सीएनजी बना हुआ है गुरुग्राम में। तो चलिए आप इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं प्रिया, और अब बता देते हैं अपने दर्शकों को सोने चांदी के दाम, क्योंकि जो उसकी चमक जितनी तेजी से बढ़ी थी अब उतनी ही तेजी से उसकी चमक कम हो रही है। ऐसे में जो भाव है वो हम आपको बता देते हैं। सोने के भाव की बात करें तो ये है 1,46,830 पर 10 ग्राम के हिसाब से। वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,39,900 पर किलोग्राम के हिसाब से।